मात्र भावना और हाथों से शस्त्रधारी अर्थात असुर का संहार करने वाली। मात्र भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी। संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है, ये ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती है, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजापद बनने वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले, अब सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है, वह कैसे होगा? यह साक्षात्कार करा रहे हैं। ओम ओम शांति। हम सभी जैसे आज की मुरली का जो शुरू जैसे किया आपने ना, ड्रामा की बात बाबा ने कही, तो इस पर पहले भी डिस्कशन थोड़ा सा किया है, लेकिन आज थोड़ा और इसको डिटेल समझ लेते हैं कि जैसे ड्रामा पर कोई भी चीज जो स्टेज पर प्ले की जाती है, उसको देखने के लिए बहुत अच्छी लाइट चाहिए। अगर थोड़ी भी धुंधली लाइट होती है तो स्टेज दिखाई नहीं देता ना। ऐसे यहाँ पर भी शिव बाबा हमको कह रहे हैं कि ड्रामा को देखने के लिए बहुत गहरी नॉलेज की लाइट चाहिए। जो जितनी गहरी नॉलेज की लाइट जिसके पास होगी, वो उसको उतना अच्छी तरह से देख पाएगा, और उसको देखने के बाद उसके संकल्प नहीं चलेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम हमेशा ड्रामा को, जो जो भी ड्रामा में सीन्स आती है ना, जैसे बाबा ने कहा आपका शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं चलना चाहिए। और इसका एक दूसरा भी उदाहरण है कि हम सभी को बाबा एक वरदान और देकर बैठाए हुए हैं, वो है पूज्य स्वरूप का वरदान। कि हम सारी पूज्य स्वरूप आत्माएं हैं, माना हमारे सामने जितने भी लोग हैं सभी हमसे अपने कमी और कमजोरी के आधार से जुड़ते हैं। जुड़ने का मतलब जैसे उनको जिस चीज की कमी नजर आती है, उसको हील करने के लिए वो आपसे बातचीत करते हैं। तो पहले जो शक्ति है हमारी, जिसको हम बात करने में शुरू में किया कि ड्रामा को देखने की ताकत, नॉलेज की लाइट को बढ़ाने की ताकत। तो जो ज्ञान के सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है, लाइट और माइट, उसमें सबसे पहली चीज आती है कि अगर मैं आत्मा किसी को भी देखकर भारी होता हूँ, किसी भी चीज में भारी होता हूँ, तो इसका मतलब मैं लाइट नहीं। और आत्मा की पहली ये शर्त है, कंडीशन है, इसके आधार से हम पास होते हैं। तो आप सभी इसको अंडरलाइन कर लो अभी माइंड से, कि हम सभी जब जब भी इसको चेक करने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में या फिर जहां भी आप जिससे मिलते हैं, जिसके साथ आप जीते हैं, अगर उनके किसी भी एक्शन से हम भारी हो रहे हैं, माना ड्रामा को देखने की ताकत नहीं है, माना लाइट हम नहीं। ठीक है। दूसरा, बाबा हमको एक बहुत अच्छी बात सुनाते हैं कि हम जब किसी को अटेंड करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लाइक क्योर्स लाइक का एक फॉर्मूला है। का मतलब जो समान समान को ठीक कर सकता है, तो समान समान को खराब भी कर सकता है। जैसे एक हनुमान का फॉर्मूला है कि अ, समान समान को ठीक, ऐसे अगर उन्होंने कुनैन के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया, उससे फीवर जनरेट हो गया, उसके बाद उसी उसको खिला दिया तो उससे फीवर ठीक भी हो। तो जो भी आत्माएं जिसके पास जाती हैं, जिनके पास जैसी कमी कमजोरी है, उसी हिसाब से वो दूसरे से अट्रैक्ट भी होती है। जैसे बाय द वे आपके सामने कोई आया, आपके अंदर कोई कमी है, तो उस कमी के आधार से जो दूसरी आत्मा आपसे अट्रैक्ट होके आए, वो भी उसी कमी के साथ जुड़ी हुई। आप कभी चेक करना, जैसे आपसे कोई किसी की बात सुनाने आता है या अपनी बात ही सुना रहा होता है, तो ज्यादातर वो उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है गहराई से।
सोचता है ये मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पर हमारे पूज्य स्वरूप की स्थिति का दायरा बढ़ता है कि अगर मैं आत्मा इमोशनली वीक हुई तो मैंने क्या किया, उस बात को और ज्यादा सुन के और पक्का कर दिया, जिसको हम कहते हैं ना, कम बाबा जो बोल रहे हैं कि कमी देख करके शुभ चिंतन चलने के बजाय हमारा पर चिंतन चल जाता है, जो उसके प्रति जो भावना है वो थोड़ी सी बदल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांग होके, क्योंकि हम सभी ये जो करते हैं सारे प्रोग्राम, इसमें जो हम सब मुरली मंथन करते हैं, हम तो मजबूती के लिए कर रहे हैं ना। तो किसी को भी अटेंड करना है तो वो जो सुना रहा है, जो कुछ भी बता रहा है, उस चीज को बिल्कुल भी डिनाई करना। जैसे एक होता है, माइंड से आप सुन रहे हैं सामने उसके, हाँ हाँ भी कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं। क्योंकि बाबा ने बोला है ना, ये 63 जन्मों के संस्कार हैं, पुराने कर्म होंगे या कोई और बात होगी, मैं उस पर क्यों जाऊं। तो मैं उस आत्मा को वो दूं जो उसकी नीड है। तो सारा सुन लिया, लेकिन उनको दिया वो जो उसको जरूरत है। जैसे बाई द वे कोई बहुत कमजोर है, तो वो वाली बातें आपको सुना रहा है, लेकिन आप उसको सुन के आप लॉस्ट ना हो जाएं, इसका ध्यान रखें। और ज्यादातर होता ही यही है कि सुनते सुनते पूरा लॉस्ट हो गए, क्या जी 1 घंटा में पूरा खत्म, जो भी एनर्जी थी वो चली गई। तो हमको अपनी एनर्जी को बचाना कैसे, उसके बचाने का तरीका है कि बाबा ने हमको जो एक अंडरलाइन लाइन दी है, वो है कि जब हम कभी भी किसी को थोड़ा भी कुछ सुना रहे हैं, तो स्ट्रांग विल पावर के साथ आपको देनी है बात। और जो उसने कंप्लीट आपको आज तक सुनाया है, जो कुछ भी सुनाया है, उसको 1% अपने अंदर ना ले आने की ताकत सबसे पहले लानी। जैसे इसका एक छोटा सा मैंने कमांड अपने ऊपर करके देखा है प्रैक्टिकल, कि पहले इस कमांड को डाल दी, और इसको डाला करीब, मतलब लाखों बार डाला होगा अंदर, कि जो कोई आत्मा कुछ सुना रही है, ये इसका अपना एक्शन है, कर्म है। और अगर ये चीज सुन के मैं थोड़ा भी डगमग हुआ तो मैं बाबा की बात इसको नहीं सुना पाऊंगा। तो उस स्थिति से मैं अपने आप को बाहर निकालता हूँ। ताकत चाहिए इसके लिए, मतलब कई बार होता है ना कि नहीं नहीं सुनना जरूरी है, वो इनको इतना दुख है, इतनी तकलीफ है। सो उस समय की जो पावर है वो आपको उस आत्मा को हील कराएगी। थोड़ी देरी लगेगा, और बड़े सारे इसके अनुभव हैं, 100 150 तो अनुभव होंगे ही, जिनको मतलब लगा शुरू में कि ये सुन नहीं रहे हैं मेरी बात, लेकिन बाद में जो सोल्यूशन मिला, उससे उन्होंने कहा कि आपने अच्छा किया, हमें उस समय सपोर्ट नहीं किया इस मामले में, कि जो वो सुना रहे थे। तो हम सब देखो, हम सब की एक मेंटल नेचर है, आप सभी इसको अपने आप बैठ के फील करना, कि हम सभी कहते हैं ना, हम चाहते हैं ऐसा, मतलब हम चाहते हैं ऐसा हो। तो जो चीज हम चाहते हैं, आपको पता है वो होगा नहीं, क्योंकि वो हमारे वाइसेस के बेस पर है। हमेशा आप इसको कंडीशनल बनाने के लिए, आप देखो, कंडीशन बनाने के लिए हम वाइसेस के बेस पर सब चीजें चाहते हैं। हम्म। अगर जिसको विकार की, थोड़ा जैसे बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, एक शब्द यूज करते हैं ना, तो हमको डिजायर इसलिए है क्योंकि हमको इस चीज की विद्या है अभी भी, कि वाइसेस क्या है। मतलब मुझे एंगर का भी पता चलता है, मुझे अटैचमेंट का भी पता चलता है, मुझे एक एक चीज का पता चलता है। सो अटैचमेंट और केयर दोनों में एक फर्क तो समझ में आ गया। अटैचमेंट का मतलब ये हो गया ना कि मैं उस चीज को एज इट इज देखना चाहता, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं देखना चाहता। अगर थोड़ा भी बदलाव होता है तो उस समय हमारा पर चिंतन चलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं ना, जैसे आप यहाँ से गए सेंटर से, या कहीं मूल्य सुन के गए, या कोई ज्ञान की पॉइंट सुन के गए, और आपके घर में जाते ही बड़ी बड़े प्यार से आपसे बात कर ले, और वो जो इतने साल से बात नहीं कर रहा हो, तो आपको लगेगा देखो योग काम कर गया। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपका जो शुभ चिंतन है वो जो चलता गया उसका प्रभाव है। लेकिन इसको पक्का करने के लिए, परमानेंट करने के लिए मुझे ध्यान रखना है आगे।
किस बात का ध्यान रखना है? जो इतने लंबे साल तक आपने पॉजिटिविटी को क्रिएट किया, वो पॉजिटिविटी विदाउट डिजायर आपके सामने प्रकट हो गई एट, मतलब एट द मोमेंट। तो हम सभी ना मोमेंट्री फेज में हर चीजों को डील करने की कोशिश करते हैं, सबकी नेचर में है ये। मतलब जैसे तुरंत रिजल्ट चाहिए, अच्छा हुआ, हाँ जी 10 दिन किया तो इसका ये प्रभाव है। तो मैं प्रभाव पर ज्यादा फोकस्ड होके काम कर रहा हूँ, ना कि अपने को एंजॉय कराने के बीच। सो बेसिकली ये जो बाबा का जो ऊपर का महावाक्य है, शुभ चिंतन सबसे पहले खुद के बारे में चलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है, फिर दूसरों के बारे में हम चला सकेंगे। आपने देखा होगा ना कि दुर्गा जी जिस शेर पर सवारी करते हैं, शक्तियों को दिखाते हैं, उसके पीछे दिखाते हैं कि हनुमान जी गदा लेके चल रहे हैं, ऐसे छोटे से दिखा देते हैं। आप बड़े ध्यान से देखना उस तस्वीर को। तो अब शेर पर सवारी आसान तो नहीं है, अगर प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हनुमान का गदा लेकर चलना पीछे पीछे, और दुर्गा जी का इसके साथ साथ ट्रैवल करना, मतलब उस पर मूव करना, ये दोनों बाबा ने बोला ना, एक तरफ शस्त्र दिखाया, एक तरफ रहम दिखाया। आपने देखा होगा उनके हाथों में शस्त्र है, लेकिन उनको दिखाया कि उनकी आंखों से लोग प्राप्ति करते हैं। आप दुर्गा जी के मंदिर में भी जाएंगे, किसी देवी के मंदिर में जाएंगे, तो आप कभी शस्त्र थोड़ी देखते हैं, आप उनके नयनों में देखते। लेकिन हनुमान जी की गदा भी साथ साथ दिखाते हैं। मतलब ये दोनों चीजें हमारे साथ एक साथ चलती हैं। अब यहाँ जो बाबा कहते हैं शस्त्र से उसके विकारों को काटने का मतलब यही है ना, सिंपल, कि मैं इमोशनली इतना स्ट्रांग हो जाऊं कि उसकी उस बात को डिजायर वाला मान के एक्सेप्ट नहीं करूं, तब जाके शुभ चिंतन चला पाऊं। मतलब अगर वो जिस बात से परेशान है, जिस बात से आपसे सोल्यूशन लेने आया है, उस बात को एक्सेप्ट ना करके मैं उसको वो बात बोलूं जिसमें उसका कल्याण, थोड़ी देर उसको ठीक नहीं लगेगा, हो सकता है कि उस समय वो स्थिति उसकी ना हो, लेकिन बाद में उसका उसको रिजल्ट बहुत सुंदर मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे शिव बाबा हमको अपनी बात ही सुनाते हैं, चाहे हम कितना कहें कि हमारे घर में जो राइट है, जो क्लीन है, शिव बाबा हमको वही देते हैं। लेकिन हम सभी आत्माएं सबको वो देते हैं जो उनको ठीक लगता है, उनके हिसाब से उनको डील करते हैं। इसीलिए एक मुरली बाबा की है कि बाबा के कई बच्चे स्नेह से अट्रैक्ट होते हैं, कई ज्ञान से प्रभावित होते हैं। जो स्नेह से पैदा होते हैं वो हमेशा कमजोर रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान युक्त पैदा हुए उन्होंने परिस्थितियों को अपने आप डील कर लिया, और परिस्थितियों को डील करके सबको डील भी करने लगे। तो ये एक सुंदर सा बाबा का ये चिंतन है कि आप इसको बैठ के सोचो कि आज तक, अभी तक, जब भी मैं किसी को इस तरह से देखता हूँ, जो इस तरह से आत्माएं हैं जिनके मतलब वरीज और चिंता, दुनिया की बातें जो बहुत दुख लेकर चल रहे हैं, उनको आपने आज तक कैसे डील किया है? तो ये एक आपके लिए एक पैरामीटर सेट हो जाएगा कि अभी तक हम जो सोल्यूशन देते हैं, बाबा के हिसाब से देते हैं राइट वाला, या फिर थोड़ी देर के लिए उनके हिसाब से देते हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर करते करते, बाबा नहीं कहते, कमजोरी सबकी धीरे धीरे उभर के आएगी। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल यहाँ का सुनाता हूँ। एक बार कोई इधर आया तो उन्होंने कहा कि जो जैसे योग का जब चैप्टर होता है ना, तो योग के चैप्टर में सारी चीजें सुना रहे थे वो, तो हमारे से पहले किसी ने कराया होगा कहीं पर उनको कोर्स। तो वहां उन्होंने जो थोड़ा सा सॉफ्टली बताया था कि अ, जो योग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो हमारे पास वो आए आए तो उन्होंने ये बात बोला, तो मैंने कहा कि योग तो लगेगा ही नहीं अभी। कहते कैसे नहीं लगेगा? मैंने कहा योग का जो मेन हमारा पॉइंट है, वो है हमारा, मतलब जो बाबा धारणा सुनाते हैं, चारों पिलर है, तो इन चारों पिलर को आपने फॉलो किया? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर तो योग नहीं लगेगा। कहते हैं आप ये वाली बात सुना रहे। वहां पर उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन करो, फिर धीरे धीरे योग लगे। अब इसमें देखो थोड़ा सा कंट्रास्ट हो गया ना। अब वो, उसको यहाँ ठीक नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, उसको लगा कि ये तो मतलब बता रहे हैं कि इसको करने के बाद ही योग लगेगा। उधर उन्होंने कहा कि योग
तो फिर देखो कुछ दिन में जब उनका योग लगा, उन्होंने फॉलो किया, आए नहीं 20-25 दिन बाद जब वो आए वापस, तो उन्होंने जाके उनसे बात कही जहां उन्होंने कोर्स किया था कि आपने मुझे पहले बात क्यों नहीं। तो अब ये बात मुझे अब समझ आती है कि राइट बात हमको बतानी चाहिए सब। मतलब चाहे सॉफ्टली बता रहे हैं, चाहे जैसे बता रहे हैं कि आपको ये चीज करने से फायदा बहुत होगा, तो वो चीज समझ आए कि हम सभी जैसे कंडीशन देखकर बात करते हैं ना उनकी, लेकिन बाबा जिसमें जिसका कल्याण है, बाबा वो वाली बात कहते हैं कि आप करो। वो कब होगा? जब मैं शुभ चिंतन की एक बहुत बड़ी लिस्ट अपने लिए तैयार करूंगा कि इस आत्मा का किस चीज में कल्याण है, वो चीज मुझे इसको सिखानी चाहिए, राइट वाली बात सिखानी चाहिए। तो मतलब एक है कि मैं इम्प्रेस करने के लिए सुनाऊं दूसरा है जिसमें उसका कल्याण है वो सुनाऊं। जैसे कहते हैं ना कि कई सारे व्रत जो निर्जला रखे जाते हैं, जिसमें एकदम पानी भी नहीं पीते, तब कहते हैं देवी प्रसन्न होगी, है ना, और देवता प्रसन्न होगा। ऐसे ही यहाँ भी है कि कुछ चीजें हैं जिसमें आपको सॉफ्ट निर्णय लेना पड़ता है, कुछ में थोड़ा सा हार्ड निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन जो बात उसके लिए, रहम के लिए कल्याणकारी भाव से अगर कही जाएगी, तो डेफिनेटली वो आत्मा उसके साथ आगे बढ़ेगी और जीवन में उन्नति करेगी। तो ऐसे कुछ अनुभव ड्रामा को लेकर भी है, गहराई से देखने, क्योंकि इम्प्रेस ना होने की ताकत सबसे पहले लाना है, मतलब इफेक्ट और इफेक्ट दोनों से। दूसरा एक पॉइंट इसमें है कि मैं कितना इमोशनली स्ट्रांग हूँ किसी बात को लेकर के, और कितना उसको उस हिसाब से अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम सभी दुनिया में आप देखो, हम परेशान क्यों? कभी आप इसको मनन चिंतन करना, जो जिनको भी इस पर थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है, और जब भी बाहर के लोग क्यों दुखी हैं, या हम सब भी किसी बात में परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि जो कुछ हमने सीखा है, या जो कुछ हम सीखते हैं, ज्यादातर सुनाने के लिए सीखते हैं। मतलब जो कुछ हम सीखते हैं ना, जब उनको लगता है कि जब मैं इसको जैसे जॉब किया बताने के लिए, या कोई भी चीज हमने अचीव की, सब लोग जाने, तो जब ये वाली चीज हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा आती है तो हमारी पावर लो हो जाती है। यहाँ पर शिव बाबा हमको सेल्फ इम्प्लीमेंट के लिए कहते हैं, तो हमारी ताकत तो ज्यादातर जताने और बताने में चली गई। बाकी अभी जो ताकत को इकट्ठा करने की पावर है, वो शुभ चिंतन लाने की अपने बारे में, उसमें बहुत टाइम हमारा वेस्ट होता जा रहा है। तो ये चीज करने से बड़ा फर्क पड़ा है, और ताकत ये आई है कि राइट बात मुख से निकल भी जाती है और सबको समझ में भी आती है, अच्छा लगता है। तो एक एक छोटा सा ये अनुभव था आपके सामने, जो मनन से आज की मुरली का जो मेन मुद्दा था उसके ऊपर हमने बात। बाकी फ्रॉम योर साइड आप कुछ अपने आप लोगों ने अनुभव किया है तो आप अपने से बताएं तो। एक पॉइंट है भाई जी कि जब हम किसी को वो बात बता रहे हैं, बाबा की हाँ। बात बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ज्ञान कर रहे हैं, तो हम्म। उसमें हमारी स्थिति की भी तो इम्पोर्टेंस है ना। हाँ बिल्कुल है, सौ कि परसेंट है। हमारी स्थिति में ये हो कि जो हम बोल रहे हैं हमारे को भी उसका एक अनुभव हो, और हाँ गारंटी बिल्कुल। हो कि यही ठीक है। जा नहीं सौ तो परसेंट आपने तो वही वाली बात जो शुरू की आपने बिल्कुल ठीक बोला, यही राइट है कि जैसे हम सभी जब किसी को कुछ कह रहे हैं ना, तो अब मुझे पूरा इसका कॉन्फिडेंस इस बात का हो कि सच में इसमें इसका कल्याण है, और इसका मेरे को भी अनुभव होगा, तो वो डेफिनेटली फॉलो भी करेगा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरा, जब हम बताते हैं, खासकर कोई हमारे अपने संबंधी होते हैं और हम्म। वो एक्सेप्ट आपकी बात को करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, तो हम्म। उस समय हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, यही तो होती है। मतलब होती है, सबकी होती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। हम्म। क्योंकि अगेन वही वाली बात है ना, जैसे आप संबंधी, हम अपने कहते हैं ना, सारे जीता सारे लोग को, हारा अपनी कोख को। तो वही वाली बात है, पूरे दुनिया को तो हमने जीत लिया, और जो घर में बैठे हैं उनसे हम हारे पड़े हैं। तो वही चार को ही तो जीतना है, बाकी सबसे तो सर्टिफाइड हैं आप कि आप ज्ञानी हैं, पावरफुल हैं। बाकी चार को कन्विंस करो, ये बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन उनके लिए भी स्ट्रिक्ट होना,
उनके लिए भी राइट वे से बात कहना, बाकी थोड़े दिन में वो डेफिनेटली समझ जाएंगे। हम्म। कई बार होता है ना कि हम सॉफ्टली वहां बोलते हैं कि भाई घर का सदस्य है, इसको वो लगेगा, तो फिर तो बाबा तो सभी का है। अब उसके लिए घर वाले बाहर वाले सब बराबर है। जी। पूनम बहन ने हाथ उठाया, जी बोलिए बताएं। पूनम बहन। आप पूरा कर लीजिए पहले, हो रचना गया, बहन। हो गया, हो गया। अच्छा। मैं एक जगह पे रुकी हुई हूँ आपकी उस बात पे, कि आपने कहा ना कि जैसे अगर किसी आत्मा की बात है, ठीक है, हम्म। कोई परवश आत्मा या मुझे कुछ कह रही है, कुछ भी है, आपने कहा कि मैं शुभ चिंतन तो कर ही रही हूँ ज्ञान के हम्म। पॉइंट से उसके लिए, लेकिन जैसे कई बार होता है, अभी मैं बैठी हूँ योग में तो मैं उसके लिए भी कुछ अच्छा सोच रही हूँ। आपने कहा हम्म। कि मैं ये ना सोचूं बाद में अगर वो बदल गया है कि भी योग से मैंने योग किया इसके लिए तो ये आत्मा ठीक हो गई। हाँ, मेरा पॉइंट बिल्कुल ये है। ठीक है। जैसे देखो, बाबा हमेशा एक बात कहते हैं ना, इस दुनिया में सभी अपना भाग्य लेकर आए हैं। ये तो जी मानते हैं ना आप? जी जी सभी का पार्ट भी है, सबकी तकदीर भी है। आज की जी मुरली भी सुनी होगी ना। जी बाबा ने बिल्कुल। मुरली में यही तो बोला शुरू में कि भाई ज्ञान सुनाना हमारा फर्ज है, हमको सबको सुना, लेकिन फॉलो करने वाले बहुत कम है। तो बहुत जिसका कम। भाग्य, जिसका पार्ट खुल रहा है, खोलने वाला वो है। क्योंकि अगर जी थोड़ा भी हमारे अंदर ही आया ना, तो मैं उस चीज को फील नहीं कर पाऊंगा, जस्ट लाइक अ गॉड। देखो, हमको ओके। बाबा क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू गॉड। यस। हम भी तो मास्टर भगवान है ना। तो हम सबके अंदर ये चिंतन चले ही क्यों कि मेरे से करने से ऐसा हो गया। नहीं राइट राइट। यार, नहीं तो ये प्रजा क्वालिटी आ जाए। देखो, विरोध दुनिया में कौन करता है या मांग कौन करता है? बिल्कुल। जैसे कहते हैं, झंडा लगा के नारा कौन लगाते हैं? प्रजा। प्रजा। है ना? राजा चुपचाप सीधे सीधे चला जाएगा, राजा शोर भी नहीं मचाता कि मैंने ये किया प्रजा के लिए। तो हम यस सभी यस। की क्वालिटी इससे पता चल जाएगी। जैसे बाबा ने कहा, सारे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो ओके। प्रत्यक्ष तो वो हो रहे हैं। जैसे एक मुरली है जिसमें बाबा ने बोला कि हमको टीचर, एक टीचर वो है जो दूसरों को स्वराज्य अधिकारी बनाने की शिक्षा दे। वो भी जरूरी है। वो बताएगा भी बहुत जबरदस्त तरीके से कि हाउ टू बिकम सेल्फ सॉवर्न, कैसे आपको स्वराज्य अधिकारी बनना है। लेकिन दूसरा है स्वराज, मतलब अपने हम देखो स्लेव्स हैं, सारे सारे इंद्रियों के भी दास हैं, सबके एक्शंस के भी दास हैं, सबके दास हैं। तो मैं उस पर कितना विन कर पाता हूँ, वो बनेगा राज्य या चक्रवर्ती राजा। सो बाबा अपने ऊपर ही सारा फोकस कराते हैं, बाकी पॉइंट्स के लिए परफेक्ट हैं सभी। लेकिन जो प्रजा और राजा की क्वालिटी में डिफरेंस है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसका श्रेय लिया, लिया। तो कमी आ जाएगी आपके एंजॉयमेंट में। आत्मा को यस। आनंद स्वरूप कहते हैं ना। जी जी जी। जो सत्य है वो हमेशा आनंद स्वरूप होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ओके। आनंद स्वरूप नहीं रह पा रहा हूँ, तो जरूर कुछ असत्यता आ गई। करेक्ट। असत्यता राइट। यही है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने, कि मैंने भी थोड़ा इसमें मैंने एफर्ट किया। डाला है। हाँ जी। यस। तो ओके, हमारा थैंक एफर्ट यू। क्या है भाई? हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, बाबा की ज्ञान को डिलीवर करते बिल्कुल। एज इट इज। हाँ जी। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बोलो। और कोई, किसी ने और रेज किया था? रामवंश भाई ने किया है। हाँ जी, रामवंश भाई आप कुछ कह रहे थे? भाई साहब, ओम शांति। सबसे पहले तो बहुत खुशी है, बहुत दिन के बाद आप लौटे हैं। और बहुत दिन बाद लौटे। हाँ जी, हाँ, बोलिए। मतलब क्लास करा रहे हैं। हम्म। और बिल्कुल सही आप बताए, लेकिन जैसे परिवार में हम लोग हैं, गृहस्थ परिवार में हैं, हम्म। सही बात, जैसे कि लग रहा है कि ये कोई आत्मा है, इसको ये चीज नुकसान न कर जाए, हम्म। तो सही बात बताने, या जैसे हम धारणाओं पर हैं, लहसुन प्याज, कोई हम्म। कोई बिल्कुल एकदम तुरंत हम्म। ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अपने हिसाब से हम बिल्कुल सही है, आपने, सही बात आपका बता रहे हैं काम है, कल्याण की। देखो शिव बाबा आके लड़ता तो नहीं है कि आप क्यों खा रहे हो। जी है जी। ना? तो ऐसे आपको भी बता के चुप हो जाना चाहिए। बाकी अपना, मतलब लहसुन प्याज आप भले स्थूल में नहीं खा रहे, लेकिन सूक्ष्म में खा रहे हैं। है ना? क्योंकि उनको कहने के बाद आप उनका खाना, मतलब वो आपके पैरामीटर है कि अगर ये खाना बंद हो जाए तब मेरा शिव बाबा का ज्ञान सफल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, उनका वो ना भाग। खाएं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपोज
नहीं, वो बहुत ज्यादा अपोज तो नहीं करते होंगे, जैसे आप कर रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम, भाई आप करते रहिए जो आप जितना कर सकते हैं, बाकी अगर कहेंगे, अगर उनका खाने, कई बार तो जिद इसलिए भी आ रही है ना क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं तो थोड़ा सा नहीं फर्क पड़ बोलते नहीं, जाता लेकिन वो कोई सही बात भी बताओ ना तो सोचते हैं ये लोगों का तो बिल्कुल अलग ही है, इनकी कोई बात सुनना नहीं है, इस तरीके से उन्होंने अपना एटीट्यूड है। बना जैसे रखा बना है ना, रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जी कुछ जी दिन बाद वो आपके पास बहुत मतलब लास्ट वाली सोल से, सब चिंता नहीं करो, जी ठीक हो जी जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। देखो आपका पुरुषार्थ जी जी कराने की, देखो आप बाबा की मुरली में आता है, कहते हैं ना कि दुनिया में कि कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है। और घर में क्या रखा है। अब वो हम नहीं बोलेंगे आप क्योंकि बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं होता, हाँ नेगेटिव हो तो जाता बहुत है। अच्छी बात, नेगेटिव नहीं है। जी हमारे जी घर के जो सदस्य, जैसे हम जिस घर में रह रहे हैं ना, सबके साथ तो जीना ही है ना, जी जी लेकिन उनके बीच में जो खिले वो कमल है ना, बेसिकली वो चीज बाबा कहना चाहते हैं। और आप भी जो एफर्ट कर रहे हैं वो ठीक एफर्ट कर रहे हैं, बस बोल दो, चुप हो जाओ, क्योंकि आपका संकल्प उनको बाबा के ज्ञान में लाने का है बेसिकली। नहीं नहीं, ये तो बात नहीं है, जैसे वो तुरंत ब्लेम देते हैं कि आपकी वजह से खाना ये अलग बनता है, ये बनता है, वो बनता है, हम मजबूरी में खा रहे हैं, तो हम्म, बाहर से ला के खाना पड़ेगा मजबूरी में, वो जताते हैं, ये कहने का मतलब। हाँ और हम तो बोल ही नहीं सकते कि आप खाओ, ये तो हमने हाँ सोच रखा, बोलना ही नहीं है। ये तो हमारी बात है कि हमको लेकिन जो मन जैसे में रहना है। मन में जो संकल्प आपके चल रहा है ना रामवंश भाई, ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा ना। आप अपना एंजॉय करो, ठीक है, उनको बोलने दो, अगर हाँ कुछ बोलने और दो इंतजाम बस हो जाता है बस बोलने दो, कभी ना अभी। कभी तो चुप होंगे। अच्छा, ओम जी एक और। शांति। हाँ, ओम बोल। शांति। हाँ, बोलिए आशा बहन। हाँ जी। हाँ भाई साहब, मैं ये कहना चाहती थी कि कल बाबा ने कहा है कि आपके यहाँ पर विघ्न तो आएंगे, जो विघ्न करने वाली फैमिली मेंबर्स हैं वो तो होंगे ही। मैं रामवंश भाई की बात का जवाब दे रही हूँ। हम्म तो जी विघ्न वाले तो आएंगे आपके जीवन में, ये तो नहीं कि आपका निर्विघ्न हो गया जीवन, लेकिन जी निर्विघ्न जी बनाने के लिए हमें एफर्ट्स क्या करने हैं कि वो लोग हम्म पहाड़ की तरह होंगे, लेकिन हम्म हमें जी उसको जी हटाने के एफर्ट्स नहीं करने हैं, तोड़ने के एफर्ट्स नहीं करने हैं कि ये हटे तो मैं जी आगे जी चलूं। साइड से। हाँ तो कल की फिर मुझे मुरली तो में बाबा खाली ने ये बहुत करना है, अच्छा। बाबा ने जो बताया विधि बताई, जी बाबा ने कहा विधि जी सीखो। तो विधि क्या साइड से सीखनी निकल है जाओ। कि उनको एक इशारा मात्र देना है, हम्म एक इशारा मात्र नहीं, दीजिए साइड से और साइड निकल से जाओ। निकल जाइए। वहां नहीं, पर बहुत अड़ अच्छी मत बात। जाइए कि ये पहाड़ खड़ा है, मैं कैसे निकलूं कैसे निकलूं। हाँ वो हाँ वो दो चार बात सुनाए उल्टे पलटे बोले, वहां से हाँ, दफा हो जाओ। भाई, आपको इशारा देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर, बाबा को हैंड बहुत ओवर अच्छी। किया, निमित्त को और सुनाया, मेरा काम ये भी खत्म। है कि ये जो सारे बाबा, अभी हम सारी बातें पूछते हैं तो बाबा हमेशा कहते हैं बंधन हमने ही बनाया है तो फिर जी जी तोड़ना वो हमें तो पड़ेगा, सही बात टाइम है, लगेगा। वो सब पता एक है। एक पॉइंट हाँ और है अनुज भाई जी। जैसे कई आत्माएं हैं, वो हमको देखते हैं ना, हमारा जीवन फर्क हो गया, तो कई ये बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें तो हाँ पता है हमारी वजह से नहीं हुई। हाँ, तो हाउ डू यू तुरंत हैंडल। बाबा को सुपुर्द करो, थैंक यू बाबा। हाँ, पर करा तो हमने है ही नहीं उनको बोलते हैं तो कहते हैं फिर हुआ कैसे। बाबा आपके थ्रू करवा दिया ना, बाबा ने ये तो कहा कि जैसे हम सभी इतने सारे हैं कि हम जितने सारे लोग हैं, हम सभी लोगों का आप देखो ना एफर्ट कैसा है। हम सारे एफर्टलेस एफर्ट तो कर रहे हैं ना, लेकिन सबकी एफर्ट अलग अलग है। जो आपने अभी बोला कि हम श्रेय तो उस समय नहीं लेते ना, हम्म। उस समय तो हम बोलते हैं इमीडिएट कि नहीं ठीक कहा आपने, थोड़ा खुशी भी हो जाती है, लेकिन वही तो हमारा एफर्ट है कि हम मैं उसी समय अपने आप को उससे बाहर निकालूं, कि नहीं बाबा ने कराया, मैंने तो नहीं कराया। जी, वो तो होता है, पर वो उनके ताकत, मन में संकल्प चलता है हाँ कि ताकत आ गई, देखो इन्होंने उनके कराया, तो आपके उसमें प्रेजेंस। थोड़ा गिल्ट आता है कि हम नहीं कर रहे हैं और ये ऐसा समझ रहे हैं। हम्म नहीं, ओ, गिल्ट नहीं आना चाहिए। देखो बाबा ये कहते हैं ना कि हमारा ये काम हो गया, हमारा मतलब अच्छी वाली सेंस में बात कर रहे हैं ना आप। हाँ हाँ, अच्छा हाँ वाला। तो बस हाँ अच्छी बात है ना, तो दीदी, अच्छी बात है, उसमें क्या है, बाबा तो कहते हैं श्रेय है लेना ही चाहिए रचना थोड़ा सा दीदी आप मतलब देवता हैं तो आपका गायन तो होगा ही। आप देवताओं का गायन तो होगा, फिर देवता परेशान थोड़े हो हमारा गायन क्यों करो। हाँ बिल्कुल करने बिल्कुल। तो दीजिए, वो खुशी की बात है। थोड़ा खुशी खुशी ले लो, हाँ।
चलिए, और क्या। ठीक है भाई जी। और कोई और कुछ है? ओम किसी ने, शांति। मंजू बहन, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति भाई साहब। हम्म, मैं आपसे ये पूछ रही कि आपने शुरू में बताया कि जब हमारी कोई कमजोरी होती है तो तभी सामने वाली आत्मा भी उसी चीज से अट्रैक्ट होती है हाँ बिल्कुल, और सौ वही अपनी परसेंट कमजोरी की बात बताती है, हाँ जी, हाँ जी, जिसके जो कमजोरी हम में होती है। तो हाँ। इसका अर्थ ये भी तो हुआ कि क्या नाम है, हमने उस कमजोरी को कैसे प्यार या पार किया ज्ञान से, हम्म। और उसको हमने कैसे पार किया, नहीं, मतलब। देखो देखो, यहाँ दो बातें हैं, आपने शायद इसको दूसरे सेंस में समझा। हम जब हाँ। बाहर, आपने देखा होगा ना, आत्माएं किसको ढूंढती हैं, जिससे उसकी, कहते हैं दुनिया में एक वर्ड यूज करते हैं, एनर्जी मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब हम ज्यादातर उन्हीं के साथ बात करना चाहते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा इजी फील करते हो, अच्छा लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हम इजी फील करते हैं उससे सोल्यूशन भी अच्छा मिले। नेचुरली। कहने का मतलब यह है कि हम सभी थोड़ा सा वीकनेस के आधार से भी बात करते हैं ना, जैसे हमको लगता है ये हमारी बात सुन लेंगे, लेकिन दूसरा जिसके पास सोल्यूशन है उस बात को, जिसने पार किया होगा, तो जब एक बार वो आत्मा आएगी तो इसका पैरामीटर ये भी आप लिख सकते हैं कि दोबारा आपसे जब उसको एक बार सोल्यूशन मिलेगा ना, तो फिर वो आत्मा आएगी तो दूसरे भाव से आपके पास आएगी। हम्म, तो हम सब इस तरह से इसको फील करें ना, या एक दिन का अनुभव नहीं है, इसको हर दिन आप सोचो कि मैं, जब ये मेरे से मिल के गए तो इनको मेरे से मिला क्या, है ना, क्या मिला। जैसे हम आपस में, आपने देखा होगा अगर कोई बात करता है तो शेयरिंग में भी वही सारी बातें करता है ना, मेरे घर में ये हुआ, आपके घर में ये हुआ, जो भी तुरंत हम मैचिंग मैचिंग वाली बात करते हैं सारी। लेकिन जो ज्यादातर ज्ञानी आत्माएं ज्ञान की बातें कर देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसको, उससे अपने आप को हटाता है कि नहीं, इनसे पास सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब सोल्यूशन की बात नहीं, इनसे मैच नहीं हो। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही होना चाहिए कि आप पहले, सबसे पहले उस आत्मा को सुनो ध्यान से, फिर आप देखो कि आपके अंदर से क्या आंसर निकलता है उसके लिए। ज्ञान युक्त होकर। हाँ, मतलब सुनना पड़ेगा ज्ञान युक्त नहीं, होकर, हाँ जी, उसकी जो बात सुना। सुन ली, पर उसकी बात हाँ, सुन ली और हाँ, उसके बाद ज्ञान युक्त होकर उसके कल्याण के लिए उसको आंसर हाँ, करना है। जो राइट है वो आंसर दो, जो राइट बिल्कुल। है, हाँ, ज्ञान हाँ, जो मतलब जो राइट है बाबा वो के, आंसर। हाँ, वो आंसर करना है। हाँ, वही आंसर। एक भाई जी, एक अनाउंसमेंट करनी थी कि 8:30 मीटिंग है, उसमें हाँ, प्लीज सब ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, मेरे ख्याल सरोज दीदी होंगे, सब बड़े होंगे, हाँ, और लिंक लिंक भी आगे का शेयर जो कर प्लान है देंगे। शायद उसको डिस्कस करना है। हाँ, लिंक सभी भी तो प्लीज शेयर कर ज्वाइन। देंगे। इसी लिंक पर बने रहें या दूसरा खोलना है जो दिया हुआ है? वो मेरे ख्याल दिया है दूसरा लिंक, हम हाँ दूसरा ठीक है, लिंक है, दूसरा जी लिंक जी। है, दूसरा लिंक। दूसरा हाँ लिंक दिया हुआ है, हाँ, दूसरा लिंक इसी पे हाँ दे हाँ रखा है। हाँ। इसी में दे जी रखा है, तो जी आप जी। सब प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सबकी जो है थॉट्स वो इम्पोर्टेंट है फॉर द हम्म, नेक्स्ट कमिंग टाइम जी। हाँ जी। और एनी वन ऑफ यू, कोई कुछ क्वेश्चन? अभी है हम लोगों के पास टाइम, 10 हुए। जी, वी हैव 5 मिनट्स। हम्म, भाई साहब, एक शब्द आप बता रहे थे, ताकत होनी चाहिए, तो थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा दीजिए। ताकत ताकत। ज्ञान की, देखो आपने ये बहुत अच्छी ज्ञान तो बात खूब पूछी रहता है। है, लेकिन वो समझ रहे हैं नहीं, कि ये सही। ज्ञान देखो, आपको ज्ञान समझने के लेवल पर है, ताकत के लेवल पर नहीं है हम जी सबके अंदर ना। देखो, जी जी समझना और निश्चय करना, दो शब्द बाबा बोलते हैं ना। तो हम तो जी आत्मा एक समझते हैं, दूसरा निश्चय करते हैं। तो जिसको निश्चय है ना, वो जो चीज का, जैसे देखो शब्द की ताकत क्या है, हम आज भी अपने शब्दों से ही तो आहत है ना पूरी दुनिया में। जो कोई, किसी ने कुछ बोला है, कुछ भी आपको ऐसा बोला है, सोचो एक एक शब्द आज भी आपको सुनाई देते हैं। तो आप सोचो अगर हम सबके अंदर हमारे जो ज्ञान युक्त शब्द हैं, जो भी हम भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितनी पावर होगी। तो जो बाबा आत्मा के अनुभव की बात करते हैं ना, आत्मा के लाइटनेस की बात करते हैं, इसका एक सिंपल अनुभव आप रोज किया करें कि जो कुछ भी आसपास हो रहा है उसमें आप कितना, आपके क्वेश्चन कम उठते हैं। जब आपके क्वेश्चन कम उठेंगे ना, तो समझो आप पावरफुल असोल हो। जैसे आपके क्वेश्चन उठे, मतलब हम सब बहुत वीक सोल हो,
किसी भी बात में अगर जी क्वेश्चन अराइज, ये आपके लिए पैरामीटर। जी जी। राइट। ठीक शांति है ना? भाई जी। हाँ जी। जी, यदि पेपर बार बार आते जाएं तो क्वेश्चन उठता है ना भाई जी। पेपर यदि देखो, बहुत ज्यादा आते हैं तो क्वेश्चन उठते हैं। हाँ तो तैयारी कम है ना हमारी, इसलिए पेपर बार बार आते हैं। तैयारी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो पेपर कम आएंगे। जैसे दुनिया में ये कहते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर होता है, वो एक लाल बहादुर शास्त्री का एक बहुत सुंदर कोट आता है ना, कि एक बार वो इतने गरीब थे लेकिन बड़े पावरफुल थे बुद्धि से। तो कहते हैं कि वो आते थे पहले ना, कि 10 प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री लिखते थे कि 10 प्रश्न सॉल्व हैं, किन्हीं 5 को चेक कर लीजिए। ठीक है? तो ऐसे हम सबको भी बनना पड़ेगा कि हमारी तैयारी कम है, आत्मा का अभ्यास कम है, गहरा नॉलेज कम है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल लो है, ड्रामा की गहरी समझ कम है, इसलिए पेपर भी हमारे पास बहुत ज्यादा फील आते नहीं, फील होते। तो ये जो रामबन भाई पूछ रहे हैं बिल्कुल ठीक, तो ये ज्ञान की ताकत यही तो है, क्वेश्चन अराइज ना हो। ठीक है? तो अभी आपकी नेक्स्ट मीटिंग भी 8:30 है, तो 15 मिनट में आप थोड़ा तैयार भी कर लें अपने आप। आपको जो उसमें सजेशन देना होगा दीदी जो पूछेंगे आप दीजिएगा। हाँ, रचना बहन कुछ कह रहे हैं? नहीं, बस अब तक योग करें 2 हाँ, मिनट। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट 3 मिनट योग। ठीक है जी, चलिए। शिव बाबा से अभी थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठकर जो भी आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हटा के प्योर फॉर्म में बाबा से शक्ति को रिसीव करिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम थैंक शांति यू। भाई जी। ओम शांति भाई साहब। ओम ओम शांति। शांति। आपका बहुत बहुत थैंक्स है जी। थैंक यू। आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। एनुअल मीटिंग में आप लोग अपना रिजल्ट भी सुनाएंगे। भाई जी क्लियर नहीं है, सुना ही नहीं दे रहा। एनुअल मीटिंग होने वाली है ना? हाँ हाँ, अभी 8:30 को इशू तो बहन ने हाँ, बोला है, मीटिंग है। हाँ तो नहीं, 8:30 तो है, मतलब एनुअल मीटिंग भी है ना, वो अभी जो करते हैं स्पार्क वाले, तो उसमें वो सभी ग्रुप्स का वो सुनते हैं ना, कि आपने क्या अप्रैल में। एफर्ट करना अप्रैल अप्रैल में। में जो है। हाँ, हाँ, तो उसमें आपने आप भी कितना चेंज। चलिएगा भाई साहब वहां पर। आप भी चलेंगे ना वहां पर? देखो, हमको ये अब ये बता दीदियों के जो दीजिए। वहां पर ना वो वार्षिक मीटिंग भी होती है ना, उसी के बाद रख दिया उन्होंने 10 से 14। तो यहाँ से भी दीदियां जाएंगी ना, हाँ, तो अब वो वापस आएंगे तब इधर से, नहीं तो मैं दीदी बन जाता हूँ 10 दिन हाँ बिल्कुल। इधर। बहुत ठीक अच्छी है? बात आप है। टिकट कटा लीजिए, दीदी आ जाएंगी, आपसे मिलना हो जाएगा हम्म। सम्मुख। नहीं आत्मा ठीक है। समझ के तो हेलो। भाई बहन एक ही है ना। कोई हाँ, बात नहीं। हाँ जी। हाँ। चलिए। ओम ठीक है। शांति। ओम शांति। ओम शांति।